हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है विटामिन। फ्रेंड्स, विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ट्रेस अमाउंट में पाया जा रहा है, क्लियर, बॉडी के अंदर। ओके, विटामिन आर ऑर्गेनिक compounds required by the body in trace amount to perform specific cellular function, और एक स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन के लिए उस सेल में होता है, ठीक है। इसके अलावा दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको हमने क्लासीफाई किया है। और इसके अलावा एंड देयर फंक्शन इन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये आपका फैट सोल्यूबल हो सकता है या वाटर सोल्यूबल हो सकता है। तो नॉट ऑल विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस एंड देयरफॉर मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट। ये ह्यूमंस के द्वारा सिंथेसाइज नहीं की जा रही, इनको हम एज ए डाइट, जब हम डाइट ले रहे हैं तो तब हम इसकी सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर विटामिन्स की, क्लियर। विटामिन में भी वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। जो विटामिन्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल हो सकती हैं या फैट सोल्यूबल हो सकती हैं। जो 9 विटामिन है, 9 विटामिन थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, पैंटोथेनिन, थैनिक एसिड, फोलिक एसिड, कार्बेलेमाइन, पायरिडोक्सिन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी आर क्लासिफाइड एज वाटर सोल्यूबल। ये सभी वाटर सोल्यूबल हैं। वेयर इज 4 विटामिन, तो ये जो 9 विटामिन है वो सभी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और इसके अलावा जो 4 विटामिन होती हैं ए डी ई के, क्लियर, ए डी ई के आर फैट सोल्यूबल विटामिन except for vitamin C. The water soluble vitamin are all precursor of coenzyme, क्लियर। तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं वो प्रिकॉर्सर्स होती हैं कोएंजाइम की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई करें इसको, विटामिन्स जो दी गई हैं, तो यहाँ पे विटामिन ई दिया हुआ है जिसका नाम क्या होता है, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल बोलते हैं। और इसका जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो रिडक्शन है, क्लियर। और फिजियोलॉजिकल या सेलुलर जो रिएक्शन यहाँ पे कर रही है वो इस तरह से इसमें होता है। इसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंटीऑक्सीडेशन, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये काम कर रहा होगा, रोल इसका होता है, सेलुलर रोल इसका। इसके अलावा K2 होता है, K2 को मैनाक्विनोन हम बोलते हैं। और ग्लूटामेट लैम्डा कार्बोक्सिलेशन में इसका फंक्शन होता है। ब्लड क्लोटिंग में ये ब्लड क्लोटिंग करता है एंड अदर मेंटेन बोन डेंसिटी। विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीट्रियोल इसका एक्टिव फॉर्म है, कोफैक्टर है। एंड जीन एक्सप्रेशन में एक तो इसका बायोकेमिकल फंक्शन होता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। दूसरा बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ करने में ये हेल्प कर रहा होता है। विटामिन ए आपका बीटा कैरोटीन होता है, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ये इसका एज ए कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर फॉर्म इसकी है। ये भी आपका ग्रोथ फैक्टर की तरह काम कर रहा है और टिश्यू ग्रोथ में ये हेल्प करता है। किस में हेल्प कर रहा है, ये आपका टिश्यू ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहा है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना कौन सी विटामिन है, ये सभी की सभी विटामिन कौन सी है, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई, के, डी एंड ए होती है, क्लियर। ओके फ्रेंड्स,
एंड इसके बाद में हमारी आती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती हैं। वाटर सोल्यूबल वे विटामिन होती हैं जो वाटर में आसानी से घुल जाएं, सोल्यूबल हो जाएं। तो इसमें आता है बी एंड सी। तो B1 हो गया, B2, B3, B5, B6। B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जो B1 है थायमीन, उसका एक्टिव फॉर्म या को फैक्टर उसका थियामीन डाइफॉस्फेट या TPP TDP होता है। ओके, एंड इसका बायोकेमिकल फंक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन करवाना। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल या सेल्यूलर एक्टिविटीज की होती है एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करवाना, उसमें ये हेल्प कर रहा होता है। दूसरा जो B2 होता है, जो आपका B2 होता है वो राइबोफ्लेविन FADH2 एक्टिव फॉर्म है कोफैक्टर। ओके, एंड ऑक्सीडेटिव रिडक्शन में हेल्प कर रहा होगा। दूसरा इसका जो सेल्यूलर रोल है, इसका जो रोल है वो एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड स्टफ, लिपिड ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस में काम कर रहा होगा। B3 आपका नियासिन, इसका नाम होता है NADH, इसका एक्टिव फॉर्म को फैक्टर है एंड इसका जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये भी कर रहा होगा। एंड इसका भी जो रोल है वो है एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड स्टफ, लैक्टिक फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक जो ये था B2 था वो लिपिड ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस में था, ये आपका लैक्टिक फर्मेंटेशन एंड लिपिड सिंथेसिस में काम कर रहा है। B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड आपका किस में होता है, पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम होता है B5, और 5 से हो जाए जैसे पेंटोथेनिक। ओके, और एक्टिव फॉर्म को फैक्टर्स का कोएंजाइम में होता है, इसका जो फंक्शन है एसिड एसाइल ट्रांसफर करने का होता है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड फूड स्टफ फैटी एसिड का सिंथेसिस ये करता है। क्लियर। B6 आपका पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल फॉस्फेट PLP, एंड जो इसका बायोकेमिकल फंक्शन है उसका वो क्या है, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांस एमिनेशन करवाना, ये सब ये करता है। दूसरा इसका जो रोल है वो एमिनो एसिड ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ये करवा रहा है। क्लियर। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो B6 होता है ये आपका हो गया कि पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल फॉस्फेट एंड ट्रांस एमिनेशन एंड एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ये कर रहा है। B7 आपका बायोटीन होता है, इसका नाम क्या है, बायोटीन। बायोटीन ही एज ए ये इसमें आपका कोफैक्टर, एक्टिव फॉर्म इसकी कोफैक्टर की क्या है, बायोटीन। क्लियर। और इसमें जो आपका फंक्शन है वो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और जो रोल है वो ग्लूकोज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस में ल्यूसीन सिंथेसिस करना, इनमें इसका रोल होता है B7 का। क्लियर, बायोटीन। इसके बाद में B9 का जो काम होता है, B9 फोलिक एसिड, इसका नाम होता है THF। ओके, THF 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ट्रांसफर का काम कर रहा है। एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इसका रोल है, उस वहाँ पे ये काम करता है। जो अगर हम बात करें B12 की, तो कार्बेलेमाइन उसको हम नाम से जानते हैं, कोएंजाइम B12 एंड इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड मिथाइल ट्रांसफर का काम कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एमिनो एसिड मेटाबोलाइज्म में इसका फंक्शन है, इसका रोल इम्पोर्टेंट है। एंड फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड फोलिक एसिड रीजनरेशन। दोबारा से सुन लो, B12 आपका न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड फोलिक एसिड रीजनरेशन में ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये सभी B की फॉर्म थी, B1 2, ठीक है, 3 5 6 7 8 9 12। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें C की, क्लियर, C को हमने जो नाम दिया है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कोफैक्टर
एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, और जो इसका बायोकेमिकल फंक्शन है वो क्या है, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन रिडक्शन। ओके, इसमें इसका रोल है। एंड कोलेजन सिंथेसिस ये करवाता है, इसका जो रोल है इम्पोर्टेंट, कहाँ पे ये काम कर रहा है, तो कोलेजन सिंथेसिस एंड एंटीऑक्सीडेशन में ये काम कर रहा होता है। क्लियर? तो आपको आई होप कि सभी समझ में आ गए हो। विटामिन बी एंड सी क्या है, वाटर सोल्यूबल। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ी थी, वो क्या थी, कीड़ा के नाम से, KEDA। क्लियर? फैट सोल्यूबल। इसके बाद में ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये जो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी फैट सोल्यूबल हैं। और ये सेकंड साइड में दिया हुआ है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1 को हम थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड होते हैं। ठीक है, B12 साइनोकार्बेलेमाइन, और इसके अलावा विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होती हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद में हम देखेंगे इनके डिजीज। विटामिन ए की वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, विटामिन B1 की वजह से बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 प्लेग्रा, विटामिन B5 पेरिस्थेसिया, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 डर्मेटाइटिस, जैसे ये आपको दाद वगैरह या इस तरह का जो स्किन पे हो जाता है, ठीक है, उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, एंटेराइटिस। क्लियर? विटामिन B9 एंड विटामिन B12 ये आपका होता है मेगालोब्लास्टिक। क्लियर? विटामिन B9 एंड विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक। एंड एनीमिया इंपॉर्टेंट है इसमें, विटामिन B12 9 के लिए एनीमिया। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, डी रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, एंड ई लेस फर्टिलिटी, वहाँ पे जो है फर्टिलिटी लेस हो जाती है, रिप्रोडक्शन में करेक्ट जो है लेस हो जाता है, के नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आई होप कि आपको ये सब विटामिन्स एंड इनके नाम और इनके रोल, फंक्शन, और उसके बाद में इन सभी का डिजीज डेफिशिएंसी या यहाँ पे जो डिजीज दी हुई है हर एक विटामिन की, ये आपको आई होप के कुछ क्लियर हुआ हो। ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे हो जरूर बताएं हमें कमेंट करके। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके।